कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज बच्चे 26 जनवरी है तो आज बच्चे जल्दी ट्यूशन चले गए थे और आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं घर जाके बनाने वाली हूँ पोहा, क्योंकि ये लोग खाएंगे आज पोहा और जो पापा भी बहुत खुश हो रहे हैं कि आज पोहा बनेगा, क्योंकि पोहा रखा नहीं था। अब पोहा मैं इन लोगों को ट्यूशन छोड़ने आई थी तो लौटते में यहाँ पास में दुकान है वहाँ से ले गई थी। तो अब हम घर जा रहे हैं और घर जाके बनाऊंगी पोहा। मैं आ गई हूँ बच्चों को लेके और आज माय मॉर्निंग रूटीन टुडे। तो आज मेरा जो सुबह का रूटीन है वो ये है कि बच्चों को हल्का फुल्का बिल्कुल नाश्ता करके मैंने ट्यूशन भेज दिया था। सुबह 26 जनवरी इस वजह से जल्दी जाना था और अब यहाँ बना रही मैं पोहा। तो आज सुबह का रूटीन ये है कि पहले हल्का सा नाश्ता, उसके बाद फिर हैवी नाश्ता, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। तो आज मेरा मॉर्निंग जो रूटीन है वो यही है कि सुबह उठो, बच्चों को ट्यूशन, हल्का फुल्का नाश्ता करा के उसके बाद फिर आके बढ़िया सा पोहे का नाश्ता कराओ। तो यहाँ पोहा बना रही हूँ मैं और पोहा बना रही हूँ इंदौर स्टाइल में। और अब तो हम लोग इंदौर गए थे तो इंदौर से पोहा खा के भी आए हैं। जो पापा से सुनते थे कि इंदौर में पोहा बहुत अच्छा है, फिर उन्होंने मुझे खिलाया भी था वहाँ का बना के और फिर मैं वहाँ खा के भी आई। तो यहाँ पर जो इंदौरी स्टाइल बनता है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और उसमें मिठास होती है। तो यहाँ बस लगभग लगभग बनने ही वाला है और मैं तो भूल भी गई थी। तो मैं जो पापा से पूछ रही थी कि ये डलता है ये डलता है, तो वो बताते जा रहे थे। तो ये इंदौरी स्टाइल में जो पापा खा रहे हैं पोहा, तो इसमें सेव डाल रहे हैं, वो भी बढ़िया बढ़िया सेव, और आप खाएंगे। तो गाइज इंदौरी पोहा देखकर मुझे अपने इंदौर के भाई और भाभीियों, लगते तो जेठ जेठानी है लेकिन उनकी याद आ गई। बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हम लोग बहुत मिस करते हैं। 3-4 दिन रहकर आए थे लेकिन इतना अच्छा रिश्ता बन गया है। तो इंदौरी पोहा देखकर आई भाई भाभीियों की याद। और यहाँ पर जोया और हैदर पढ़ रहे हैं। तो जोया पढ़ चुकी है, हैदर अभी कुछ सवाल सीख रहा है। जोया फ्री हो गई है, जोया का मोबाइल का टाइम हो गया है तो जोया आराम से एंजॉय कर रही है और हैदर बाबू कुछ मैथ सीख रहा है। तो सही है, अपने आप बैठ जाता है, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जोया आराम से बैठी है। जोया वर्क कर चुकी है, सब समझ चुकी है, अभी हैदर छोटा है। गाइस सिर्फ एक लड्डू बचा है, ये 26 जनवरी का सिर्फ एक लड्डू अभी अभी जो है पापा खा के गए हैं और मैंने भी खाए हैं, क्योंकि हम लोग यही लड्डू खाते हैं चाहे कुछ भी हो, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या बताओ कुछ अच्छा खाने का मन हो तो अगर बूंदी के लड्डू खाएंगे ना तो फिर यही वाले खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मीठे भी सही होते हैं और शुद्ध देसी घी के होते हैं। तो एक लड्डू बचा है और इसको खाने जा रही हूँ मैं। तो ये मेरे पेट में जाने वाला है। एक बार जोया से और पूछ लूं, जोया लड्डू तो नहीं खाना है? तो उन लोग को लड्डू नहीं खाना है तो ये मेरे पेट में जाएगा। अभी अभी जोया पापा खा के गए हैं और छठ से जैसे ही आते हैं ये लड्डू खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो गाइस हैदर वहाँ पढ़ाई कर रहा है और मैंने आपको लड्डू के बारे में बताया ही था। एक लड्डू बचा था, सभी ने खा लिए और खा लिए, इसलिए जो है नहीं मना कर दिया, बच्चों ने भी खा लिए हैं। 2 बार सुबह आए थे और इसके अलावा बच्चों के अलावा फिर सब ने ही खा लिए हैं, मैं ही रह गई थी तो मैं खा लूं। मैंने भी खाए थे सुबह लड्डू, लेकिन सबसे कम मैंने ही खाए हैं और सबसे ज्यादा जो है पापा ने खाए हैं, उनको बहुत पसंद है ये वाला लड्डू। तो मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि ये लड्डू देसी घी का होता है और जो इसकी जो बूंदी होती है वो महीन महीन होती है, आप देख सकते हैं, और बहुत टेस्टी होता है। हमारे यहाँ की फेमस दुकान है कोजी की, उनके यहाँ का लड्डू है ये और हम लोग यहीं का लड्डू खाते हैं ज्यादातर। और वैसे तो मिठाई खाते हैं हम लोग, और भी 2-3 स्वीट हैं, बच्चाराम है, गोविंद है, लेकिन अगर हम लोग को ये वाला लड्डू खाना, ये वाला लड्डू हम लोग को बहुत पसंद है तो हम लोग यही वाला खाते हैं ज्यादातर। तो जोया आलू गोश्त नहीं खाती है और इस वजह से मैं जोया के लिए बना रही हूँ चाय पराठा। जोया से मैंने कहा क्या खाओगी, तो बोली चाय पराठा बना दो मेरे लिए। तो अब चाय पराठा हैदर ने बहुत दिन से नहीं खाया तो हैदर बोले मैं भी खाऊंगा, तो हैदर ने आलू गोश्त छोड़ दिया, कह रहे रख देना कल खा लूंगा आलू गोश्त, आज चाय पराठा खाऊंगा। तो अब जब ये दोनों खा रहे हैं, तो
मेरा भी मन हो गया चाय पराठा खाने का, तो मैं भी चाय पराठा अपने लिए बनाने जा रही हूँ। तो हम तीनों के लिए बन रहा है चाय पराठा, और जो पापा खाएंगे आलू गोश्त और रोटी। जा रही हूँ अभी बनाने के लिए, मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। तो वहां पर हैदर मैथ समझ रहा है, तो मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आ गई। तो मैं लड्डू खा लूँ क्योंकि थोड़ा सा नीचे गिर रहा था, तो मैं उसको उठा भी दूँ, एक तरफ कर दूँ और खा भी दूँ। तो गाइस जो है पापा की रोटी बना दी मैंने, और अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। तो पहले मैं चाय बना लूँ, उसके बाद गर्मा गर्म पराठे उन लोग को दूंगी। तो चाय बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि शाम की चाय अब हम लोग जो रात की चाय पीते हैं अब नहीं पियेंगे, क्योंकि चाय पराठा हम लोगों का हो जाएगा। और करीब 8 बज रहा है, तो जोया पापा का तैयार है। और ये देखिए जोया की वजह से सब पराठा खा रहे हैं। जोया ने कहा पराठा, तो हैदर का भी मन हो गया पराठा खाने का। उसके बाद फिर मेरा भी हो गया, मैंने कहा मैं भी पराठे ही खाऊंगी गर्मा गर्म, और वो भी पराठे मसाले के साथ, क्योंकि पराठे मसाले के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पराठा। तो जब तक चाय बन रही है तो मैंने सोचा कि मैं बेल कर ही रख दूँ, तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो ऐसे ही हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, शाम का तो हो जाता है। सुबह का लगता है कि अब हम लोग आलू गोश्त खा रहे थे, और फिर जोया क्या खाएगी, जोया को भी कुछ अच्छा मिलना चाहिए, तो फिर मैंने इसलिए पोहा बना दिया था कि जोया कुछ नहीं तो पोहा खा लेगी। तो जोया खाएगी पोहा और हम लोग खाएंगे आलू गोश्त, ये सुबह के लिए था। और अब हम तीनों खाएंगे पराठा, और जोया पापा खाएंगे आलू गोश्त। आलू गोश्त बच जाएगा, तो कल वैसे भी कुछ मटर का ही सोच रही हूँ, आलू मटर की सब्जी बना लूंगी। मटर रखी हुई है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए। तो फिर आलू मटर की सब्जी जब बनाऊंगी, तो हैदर ज़्यादा शौक से नहीं खाता है, तो फिर हैदर के लिए हो जाएगा आलू गोश्त। तो मैं जानी क्यों आजकल बहुत ज़्यादा हाँफने लगी हूँ, बोलने में ही हाँफ गई हूँ, चलने में हाँफ रही हूँ। तबीयत मेरी खराब चल रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आराम लग रहा है। अभी हरारत लग रही है, लेकिन उतनी नहीं लग रही है जितनी लगना चाहिए थी। तो ये पराठा बनाती हूँ मैं अपनी मम्मी के तरीके का बनाती हूँ। मेरी मम्मी के पराठे बस मत पूछिए, मम्मी तरीके बनाती हूँ, लेकिन मम्मी जैसे पराठा नहीं बना सकती हूँ। माँ की जो चीज़ें होती हैं, वो जो पसंद होती हैं बच्चों को, वो स्वाद कभी नहीं मिलता है। जैसे हैदर को बिरयानी मेरे हाथ की पसंद है, किसी के हाथ की पसंद नहीं है, उसी तरीके से मुझे पराठे, कोफ्ते, कुछ चीज़ें मम्मी के हाथ की पसंद है। तो देखिए बनाती उन्हीं के तरीके से हूँ, एक एक परत अलग अलग निकल आती है। मेरे पापा को भी पसंद आते हैं, लेकिन स्टाइल मेरी मम्मी का रहता है। यहाँ पर एक एक पराठा बना रही हूँ, क्योंकि आज पोहा खा लिया था, उसके बाद फिर शाम को खाना भी खा लिया था, तो मेरा भी पेट भरा है, इसीलिए खाना खाने का मूड भी नहीं हो रहा है। और हैदर भी कह रहा था मेरे लिए भी एक ही पराठा बना देना, और जोया तो फिर एक खाती है। जोया तो चाहे मना मना के खिलाओ, तो जोया एक रोटी या एक पराठा ही खाएंगी। तो यहाँ पर लगभग लगभग चाय भी बन गई है। जब तक हम लोग खाएंगे, जब तक जोया पापा आ जाएंगे, जब जोया पापा आ जाएंगे तो फिर उनको खाना दे दूंगी। फिर उनके लिए कप चाय बनाना है, तो वो जल्दी से बन जाएगी। तो यहाँ पर बढ़िया सी चाय पक रही है, और यहाँ पर पराठे बिल रहे हैं। तो सब अलग अलग तरीके के बनाते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ज़्यादातर मैंने तिकोने ही देखे हैं पराठे, तिकोने ही बनते हैं। मुझे अच्छे भी लगते हैं तिकोने, चाहे फिर बटुए के हों, चाहे वो किसी के भी हों, तिकोने पराठे अच्छे लगते हैं। यहाँ पर बन गए हैं पराठे, और जो ये घी है मैं इसमें ऐसे कर देती हूँ। तेल में पराठे मेरी मम्मी भी नहीं बनाती, और मैं भी नहीं बनाती। तो गाइस पराठे बिल गए हैं, चाय बन गई है, तो अब मैं जा रही हूँ पराठे बनाने के लिए, फिर बात करूँगी आपसे। गाइस
मैंने सोचा पोहा रखा है और मैं गई थी पिछले साल अपनी भाभी के यहाँ, मेरी मामी की जो बहू है, तो उन्होंने बनाई थी नमकीन, बनाई थी पोहे की। तो मैंने सोचा कि मूंगफली के दाने भी रखे हुए हैं और पोहा भी रखा है, तो मैंने यहाँ तेल गरम करने को रख दिया। और उन मतलब मखाने भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं थोड़े से काजू डाल रही हूँ मखाने की जगह। और मखाने रखे हैं लेकिन मखाने मैं नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने मूंगफली के दाने निकाल लिए हैं और यहाँ बनाने जा रही हूँ पोहे वाली नमकीन। और फिर मैंने भाभी को भी कॉल भी किया, उनसे पूछा कि उनकी नमकीन बहुत टेस्टी बनी थी, सिंपल और बहुत अच्छी। और मैं जैसे ऑनलाइन देख रही थी ना, तो उसमें सही नहीं दिख रही थी, बहुत सारे मसाले डले हुए थे। फिर मैंने भाभी से पूछा, फिर भाभी ने रेसिपी बता दी है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए पोहे वाली नमकीन, चिवड़े की नमकीन। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और काजू होते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इस वजह से मैंने देखा काजू भी फ्राई हो जाएंगे और टेम्परेचर भी पता चल जाएगा कि कितना तेज टेम्परेचर हुआ है ऑयल का। क्योंकि भाभी कह रही थी कि तेल तेज गर्म हो तब जाके पोहा फ्राई करना। तो यहाँ पर अभी अच्छा खासा जब तक ये फ्राई होंगे, जब तक मूंगफली फ्राई होगी तब तक अच्छे से गर्म हो जाएगा और अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गोल्डन ब्राउन कलर के काजू कर लिए हैं। काजू से नमकीन में टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है और फ्राई काजू फिर लगते भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। किसी को नहीं पता कमरे में कि मैं यहाँ पोहे की नमकीन बना रही हूँ, किसी को थोड़े से अभी भनक नहीं पड़ी है और मैं बना रही हूँ पोहे की नमकीन। और अभी मैंने अभी अभी भाभी को कॉल की थी, उनसे फिर से पूछा और उसके बाद फिर मैंने सोचा बना ही देती हूँ। और यहाँ पर मूंगफली के दाने मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे, तो उनको फ्राई कर रही हूँ और अच्छे से चटक गए ये। जब तक मूंगफली के दाने अच्छे से फ्राई ना हो ना, तो फिर नमकीन का स्वाद बिगड़ जाएगा, नमकीन कड़वी कड़वी लगने लगेगी। क्योंकि जब तक अच्छे से फ्राई नहीं हो मूंगफली के दाने, तो कड़वे कड़वे से लगने लगते हैं। तो वही मैं चेक कर रही हूँ कि अच्छे से हो गए, तो ये अच्छे से हो गए हैं। और इसका तेल भी मैंने अच्छे से निकाल लिया है। तो इसी बाउल में मैं इसको डाल दूंगी, सब इसी में मिक्स करूंगी मैं। तो गाइज यहाँ देखिए, बिल्कुल अच्छे से ऑयल गरम हो गया है। तो अब इसमें पोहा भी फ्राई हो गया है। तो मैं डर रही थी अगर थोड़ा सा भी तेल गरम होता और कहीं बिगड़ जाती। और फिर अभी भी मुझे डर लग रहा है इन लोगों को पसंद आएगी भी कि नहीं आएगी। तो ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, थोड़ी ही बना रही हूँ। नहीं, कहीं इन लोगों ने नहीं खाई तो फिर बर्बाद जाएगी। तो ट्राई करती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी जब भाभी ने मुझे खिलाई थी। तो अब देखते हैं इन लोग को पसंद आती है कि नहीं आती है। फिलहाल तो मैं बना रही हूँ। तो अच्छे से मैंने ऑयल इसका निकाल लिया है, ऑयल नहीं होना चाहिए फिर वो खराब लगेगी। तो एक बार और मैं दूसरी बार मैं फ्राई कर रही हूँ, थोड़े से और बढ़ा लेती हूँ, अगर इन लोग को पसंद आई तो ये लोग शौक से खाएंगे। तो वो तो बात की बात है, फिलहाल अभी इन लोगों को मालूम नहीं है कि मैं पोहे की नमकीन बना रही हूँ। चाय हम लोग पियेंगे नहीं, जो पापा पियेंगे, तो जो पापा को पोहे की नमकीन के साथ चाय दूंगी तो उनको मज़ा ही आने वाला है। लेकिन कोई अभी तक किचन में आया नहीं है, सब आराम से टीवी देख रहे हैं और मैं आराम से यहाँ चोरी छिपे बना रही हूँ इन लोगों के लिए सरप्राइज वाली नमकीन। तो यहाँ पर बस इतना ही, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी पोहा, नहीं तो फिर कहीं इन लोग को पसंद नहीं आई तो फिर सब बर्बाद जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है, काजू भी और मखाने भी भाभी कह रही थी डालना और डाल देना। फिर अभी मैंने स्किप कर दी, इसलिए कर दी, मैंने कहा पता नहीं इन लोग को ये वाली पसंद आएगी भी कि नहीं आएगी। तो फिर मैंने अभी मखाने नहीं डाले हैं, अगर पसंद आई तो फिर नेक्स्ट बार जब बनाऊंगी ना तो फिर डालूंगी। तो भाभी ने बताया था कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ काला नमक, काली मिर्च और नमक डालना। तो यहाँ पर ये मैंने काला नमक डाला है, नमक भी फिर देख के डालूंगी। काला नमक और नमक ज़्यादा नहीं, ऐसा मतलब ये दोनों मिलके सही टेस्ट लगे। तो यहाँ मैंने काला नमक डाला है, नमक, और अब ये काली मिर्च थोड़ी सी मैं स्ट्रॉन्ग डालूंगी क्योंकि जो पापा को काली मिर्च स्ट्रॉन्ग पसंद है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो फिर यहाँ पर मैंने काली मिर्च डाल दी और कुछ नहीं डालना है। तो अब देखती हूँ, बना तो दी है मैंने, इनको पसंद आती है कि नहीं आती है। और पूरी नमकीन बना ली और बहुत गजब हो गया कि कोई अभी तक आया नहीं किचन में और किसी को खबर नहीं है कि मैं बना रही हूँ तो क्या बना रही हूँ। उम्मीद भी नहीं थी किसी को कि मैं कुछ बनाऊंगी। तो अभी तक कोई नहीं आया है। तो यहाँ बन रही है चाय भी
और साथ में ये नमकीन रेडी हो गई। आप देख सकते हैं खाली जोया पापा के लिए चाय पक रही है। तो जोया पापा को सबको नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने उनको चाय भी दे दी। हम लोग को आपको मालूम है उन्होंने चाय पराठा खा लिया था, इसलिए उन्होंने चाय नहीं पी है, लेकिन इन लोगों को भी नहीं दी है क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया था। लेकिन जोया पापा को तो पीना थी, तो जोया पापा को चाय दे दी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इन लोगों को नमकीन पोहे का। और नमकीन वाक़ई बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और तो पापा कह रहे थे जब मालूम था कि ऐसे बनती है तो इतने दिन से क्यों नहीं बनाया। मैंने कहा मुझे पिछले साल मैं गई थी भाभी के पास, मुझे बहुत पसंद आई थी, तब से सोच रही थी और नहीं बनाई। पोहा भी नहीं था और दूसरी बात मुझे लग रहा था पता नहीं इन लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। अभी भी जब मैंने बनाई ना इतनी, तो मैं सोच रही थी कहीं बर्बाद ना चले जाए, ये लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और वही हुआ जब मैंने जो पापा ने बोला कि क्या बनाया, मैंने कहा नमकीन पोहे की। तो पहली बार जब सुना तो अजीब लगा। फिर बच्चे बोले, जोया ने खाई, जोया बोले अरे वाह क्रंची क्रंची अच्छी है। और उसके बाद फिर हैदर, जोया पापा आया, उनको मतलब खांसी आ रही थी, तो हैदर ने खाई। हैदर ने टेस्ट की तो हैदर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो फिर सबने खाई, सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने एक चम्मच टेस्ट की क्योंकि मैं खाना खा चुकी थी। एक ही पराठा खाया क्योंकि आपको बताया पोहा खाया था और पोहे के बाद फिर देर से खाना खाया था। उसके बाद फिर शाम का खाना था, तो उसमें मैंने फिर एक ही पराठा खाया था, तो फिर मेरा मन नहीं था, तो फिर मैंने एक ही चम्मच खाया था। मैंने इन लोग के लिए बनाई थी, तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो बच जाए, ये लोग छुए भी नहीं। लेकिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, पूरी फिनिश हो गई, जितनी बनाई थी सब फिनिश हो गई। तो जब कोई चीज़ आप बनाओ ना मन से और घर में सबको पसंद आए ना, तो मतलब वो मन खुश हो जाता है कि पसंद आ गई। और जब कोई चीज़ बनाओ और पसंद नहीं आए तो फिर मन खुश नहीं होता है। लेकिन बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा मेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि मुझे मालूम है कि इन लोगों को कैसी किस टाइप की चीज़ पसंद है, तो फिर मैं वही बनाती हूँ, बाकी चीज़ें स्किप कर देती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ लेकिन मैं स्किप कर देती हूँ, मुझे पता है कि ये लोग नहीं खाएँगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, अचानक बनाई मैंने। भाभी को अचानक इतनी रात में कॉल भी कर लिया और उन्होंने रिसीव भी कर ली मेरी कॉल। मैंने कहा मैं सोना गई हूँ क्योंकि वो एक टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो सुबह उनको जाना पड़ता है, फिर सुबह सारे काम, हाउस वाइफ भी है साथ में, काम भी करना पड़ता है। तो फिर मुझे लग रहा था कहीं मैं सो ना गई हूँ, लेकिन उन्होंने सोई नहीं थी, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया और मुझे बता दिया कैसे बनती है। तो मैंने बनाई और मुझे तो अच्छी लगी थी जब भाभी के पास गई थी, और इन लोग को भी अच्छी लगी। तो अब ये लोग कह रहे बनाया करना पोहे की नमकीन। मैंने ठीक है। तो आज गाइस सुबह से जो पोहे की शुरुआत हुई, रात में भी पोहे पर ही खत्म हुई। सुबह मैंने पोहा बनाया था नाश्ते में, उसके बाद रात में पोहे की नमकीन बनाई, तो दोनों टाइम आज पोहा। तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।